26 अगस्त 2026 सुबह के ठीक 9 बजे उत्तरी नेपाल की तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में अचानक प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला जिसने सबको सहमा कर रख दिया। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से अचानक आए एक भयानक सैलाब ने नेपाल के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते हंसते खेलते इलाके पानी के तेज बहाव में मलबे में तब्दील होने लगे। तिब्बत की तरफ से अचानक आए इस फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ ने टिमुरे और सिया प्रोविंसी जैसे इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। जान बचाने के लिए लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। पानी के इस भयानक उफान ने कई पुलों को ताश के पत्तों की तरह बहा दिया। कई बस्तियां और प्रोजेक्ट साइट्स पूरी तरह जलमग्न हो गई। खबरों के मुताबिक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू टीमें जान जोखिम में डालकर राहत कार्यों में जुटी हैं। नेपाल प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, पहाड़ों से आते हैं सैलाब, कितना डरावना नजर आ रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं। एक शख्स इस बाढ़ से बचता हुआ ऊपर की ओर चढ़ जाता है। वहीं सड़क पर चल रहा एक ट्रक इस बाढ़ की चपेट में आ जाता है और बह जाता है। रोड में पुगेर माथि यार छिटो भाग त्यो बाउन्ड नभएको त बुझेको मिसिनै लगिदियो यार पाइप सब भत्क्यो यार त्यो माथिको बाटोमा पुग्यो मिसिने नै हाल्छ बोलेर गयो देखि पृथ्वीराजमा जोड्ने पुल पनि बगेको छ। जोड्नको लागि यो लाइफलाइन बाढीले बगाएको छ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तबाही मचाने वाली नदी है कौन और इसका पानी कहां से आ रहा है। दरअसल इस नदी में प्रलय आया है, उसका नाम है भोटे कोशी नदी। नेपाली भाषा में भोटे का मतलब तिब्बत होता है। ये नदी तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से शुरू होकर नेपाल के रास्ते आगे बढ़ती है। तिब्बत और नेपाल की कई सहायक नदियां मिलकर इसे और विशाल बनाती है। लेकिन असली खतरा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस पानी का सीधा कनेक्शन भारत से जुड़ा है। यही भोटे कोशी नदी आगे चलकर सुनकोशी के साथ मिलकर भारत के बिहार में प्रवेश करती है और कोसी नदी का रूप ले लेती है, जिसे इतिहास से लेकर आज तक बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल के पहाड़ों में इस आपदा के बाद अब भारत के सीमावर्ती जिलों में भी हड़कंप मच गया है।
बिहार सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। गंडक और कोसी बेसिन के तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि निचले इलाकों पर लगातार नजर रखी जाए, क्योंकि नेपाल के सैलाब जब नीचे उतरेगा तो भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई तराई वाले जिले भी नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण सीधे खतरे की जद में आ गए हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जैसे जिलों में नेपाल से आने वाली नदियां उफान पर आ सकती हैं। यूपी सरकार और जिला प्रशासन ने नेपाल बॉर्डर से लगे इन सभी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। फिलहाल नेपाल से लेकर भारत की सीमा तक हर तरफ हाई अलर्ट है। प्रकृति के इस तांडव के आगे एक बार फिर से इंसान बेबस नजर आ रहा है।